बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी बीफ कबाब की, जो कि बनाना बहुत आसान है। बस कुछ टिप्स को आप अगर फॉलो कर लें तो आप जो है वो बहुत ही मज़ेदार जूसी सॉफ्ट कबाब घर पे बना सकते हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसे। तो यहाँ पे हम जो है बीफ का इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कबाब कितने नरम बने हैं, बहुत ही जूसी बने हैं। अगर आप इनको सीखों पे बनाते हैं या आप इसको हल्के से घी में फ्राई कर लेते हैं, तो कुछ थोड़ी सी बातों को मद्देनज़र रखना पड़ता है, कुछ टिप्स को फॉलो करना पड़ता है, जिनको फॉलो करते हुए हम जो है मज़ेदार से जो कबाब हैं वो घर पे ही बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो चलें मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है बिना स्किप किए हुए। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन जो है 750 ग्राम कीमा लिया था, और इसमें मैंने तकरीबन 150 ग्राम जो है चर्बी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि चर्बी कबाब को नरम करती है, टेंडर सॉफ्ट बनाती है जब इनको हम कुक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे पार्ट जो हैं वो आपको चर्बी के नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ मैंने इसको 2 दफ़ा जो है वो कीमे को अच्छे से निकलवा लिया था मशीन से। तो जो कीमा है वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, इसमें किसी किस्म का पानी नहीं होना चाहिए। और इधर मैंने 3 अदद बड़े प्याज लिए थे, और प्याज को मैंने अच्छा सा जो है छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद मैंने इसमें से सारा पानी निचोड़ लिया। इस वक्त ये बिल्कुल ड्राई है, और मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 अदद प्याज इसमें शामिल करने हैं, और इसमें किसी किस्म का पानी नहीं होना चाहिए। अगर आप सीखों पे बनाते हैं बिल्कुल बिल्कुल ड्राई होना चाहिए इनको। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, और 1 चम्मच भुना और कुटा हुआ सूखा धनिया, ये शामिल कर दिए। इसमें स्पाइसेस हम शामिल करेंगे इसको फ्लेवर देने के लिए। यहाँ पे मैंने इसमें शामिल किया है लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, और काली मिर्च जो है वो हाफ़ टेबल स्पून है, और नमक जो है वो हस्बे ज़ायका तकरीबन मैंने 1 चम्मच से कम नहीं रखा था। और इसमें मैंने शामिल किया है तकरीबन 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का फ़ाइन पेस्ट, बिल्कुल बारीक सा मैंने इसको कर लिया था। और लेमन निचोड़ेंगे, तकरीबन 1 चम्मच ये लेमन होगा। मैंने इसमें जो है गरम मसाला भी शामिल किया है, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून, वो मेरा स्किप हो गया है, वो भी आप ऐड कर लीजिएगा इसमें। तो लेमन इसमें जो है वो एक फ्लेवर देता है, वो बड़ा मज़े का टेंगी सा इसमें फ्लेवर आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये तकरीबन हमने इसमें स्पाइसेस शामिल किए हैं। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ पुदीना और धनिया। और अगर आप चाहें तो जब आप कीमा निकलवा रहे हो तो आप साथ में हरी मिर्चें इसमें डाल के तो वो भी इसमें कर सकते हैं, या आप चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने कीमे के साथ जो थोड़ी सी 5-6 मिर्चें थी ना वो निकलवा ली थी। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टीस्पून यानी कि जो हाफ़ टेबल स्पून बनता है वो मैंने शामिल किए हैं चिली फ्लेक्स, और इसको हम लगाएंगे। अब जी ये चीज़ है जी बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा, ये इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए मीट टेंडराइज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं हम इसको। इससे जो है कबाब बड़े सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। तो ये इसलिए इसमें शामिल किया जाता है। बाज़ार में भी जब आप खाते हैं तो वो लोग भी इसमें शामिल करते हैं, इसके बगैर ये कबाब जो है नहीं बनते हैं। अब यहाँ पे आपने ग्लव्स चढ़ा के हाथ के ऊपर, या इसको आपने इतना मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा इसको मिक्स करना है, गूंदना है आपने, ताकि जो कीमे के रेशे हैं वो अच्छे तरीके से खुल जाएँ, और जो मसाला हमने इसमें शामिल किया इसमें इन्फ्यूज़ हो जाए, और एक भरपूर जायका आए जब आप जो कबाब आप फ्राई करें या आप इनको बनाएं सीखों के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने इसको बनाने मिक्स करने के बाद आधा घंटा जो है मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था, ताकि ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा सा मिक्स हो चुका है, कितना अच्छा इसका टेक्सचर आ चुका हुआ है। तो यही चीज़ हमें चाहिए थी। तो यहाँ पे अब मैंने एक कबाब इसका बना के रखा था। मेरे पास जो है वो आयरन की सीख मौजूद नहीं थी। इसको या तो हम आयरन की सीख के ऊपर बनाते हैं, कोयले के ऊपर, या हम इसको स्कीवर्स के ऊपर, लकड़ी के स्कीवर्स पे लगा के तो हम इसको हल्के से घी पे फ्राई भी कर सकते हैं। और तकरीबन हार्डली 5 से 6 मिनट में आपके बड़े अच्छे जूसी और फुल कुक जो है वो कबाब बन जाते हैं। आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, महीने 2 के लिए आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, वो भी कोई मुश्किल काम नहीं, बना के रख दीजिए। तो अब जी इसका मेथड कैसा है, मैंने इसको बनाया जी स्कीवर। मेरे पास बड़ी वाली आयरन की वो सीख नहीं थी, तो मैंने जुगाड़ लगाया जी। मेरे पास छोटी वाली स्कीवर थी लकड़ी की, मैंने उसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल लपेट के अच्छे तरीके से, तो मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से पानी हमने पास रख लिया है। थोड़ी सी अमाउंट हमने कीमे की लेनी है, उसको हाथ पे ज़रा थोड़ा सा गोल सा गेंद बना लेना है, और फिर हमने इसके ऊपर इसको चिपका देना है, ये जो स्कीवर्स के ऊपर, ठीक है जी। मेरे पास थोड़ी सी छोटी थी, अगर आपके पास लंबी भी हो तो वो भी चल जाती
हैं, या अगर आप स्कीवर्स के ऊपर लगा के इनको बनाना चाहें तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है जी। तो बनाने के इनके काफ़ी सारे मेथड है, तो मैं आपको इस तरह से सिखा रही हूँ। आप इनको इस तरह से बना के इस तरह से ऊपर से इनको दबाएंगे, इसके ऊपर अच्छे से जो है लपेट लेना है इसके ऊपर, फिर आपने एक उंगलियों की शेप दे लेनी है, तो आपके बड़े अच्छे से कबाब जो घर पे बन के रेडी हो जाते हैं। और आप इसी तरह से इनको ट्रे में लगा दीजिए थोड़े से स्पेस के ऊपर, इनको फ्रीज़ कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने बना लिए थे ऊपर नीचे, और मैंने इस तरह से एक शॉपर जो है ना वो जो भी आपके पास हो इसका इस तरह से पॉलीथीन का बैग वो लगा के इसको फ्रीज़र में रखें और ये फ्रीज़ हो जाएंगे। तो मैंने तकरीबन उनको तो मैंने बाकियों को फ्रीज़ कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने कहा कुछ मैं आपके साथ इस तरह से फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। मैं तो अक्सर ये बना के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेती हूँ। अगर आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह आए, आप इजीली उनको निकाल के तो उनको सर्व कर सकते हैं, या खुद अपने लिए भी डेली रूटीन में आप इसको अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और बनाना बेहद आसान है। एक दफ़ा बना लीजिए और जो है आप इंजॉय कर सकते हैं, इसको बना के खाइए। या आप इसको सीख कबाब के ऊपर भी लगा के तो खा सकते हैं, तो वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। लेकिन इस तरह से अगर आप नहीं इतना टाइम है तो आप इस तरह से बना के फ्रीज़ कर लीजिए, तो आप इजीली इनको जो है सर्व कर सकते हैं अपने घर वालों के साथ या मेहमानों के साथ। झटपट से बनने वाली रेसिपी है ये। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल शामिल किया है, और तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे, ये जो कबाब है हमारे रेडी हो जाएंगे। और यहाँ हमारे घरों में यहाँ पे बीफ कबाब जो है या मटन कबाब, इसके अलावा चिकन कबाब बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। तकरीबन हर घर में ही जो है डिफरेंट जो है वो लाइक किए जाते हैं। अक्सर बच्चे जो हैं वो बीफ के नहीं खाते, तो उनको माएँ जो है वो आप चिकन के भी बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जी 5 से 6 मिनट लगे हैं, तो हमारे कबाब मज़ेदार से रेडी हो चुके हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, इससे मेरी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। स्टे ट्यून, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।